आपके घर हुई इनकम टैक्स की रेड और आपके पास थी बहुत सारी ज्वेलरी, तो क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी ज्वेलरी ले जाएगा, यानी कि सीज कर लेगा, या फिर क्या होगा इस ज्वेलरी का? तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड के टाइम पर सीज करता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। सबसे पहले तो आपका एक पॉइंट आ रहा होगा कि नेहा इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों पिक कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है, वो भी हमारे घर पे। मजाक मजाक में हम लोग ऐसी बातें करते थे, मैं बोलूँगी, जब हम सी आर्टिकलशिप में थे या फिर हम काम को सीख रहे थे कि जिसकी यहाँ रेड पड़ती है वो तो अमीर इंसान होता है। इट मीन्स उसके बाद बहुत सारा पैसा है तभी तो रेड हुई है। तो अगर कोई स्मॉल बिजनेस कर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी बड़ी टीम लेके रेड करने थोड़ी आएंगे। मजाक की बातें थी उस टाइम की, बट आज ज्वेलरी अगर रेड के टाइम पर आपके घर में मिलती है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कितनी ज्वेलरी सीज होगी, चलिए समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन है कि अगर कोई वेल्थ टैक्स एसएससी है जो कि वेल्थ टैक्स पे कर रहा था तो उसके यहाँ रेड हुई थी, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी उसने वेल्थ टैक्स के रिटर्न में ग्राम्स यानी कि गोल्ड का कितना ग्राम उसके पास गोल्ड है डिक्लेयर कर दिया था, उतना ही गोल्ड उसके पास रहेगा, बाकी का सीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप वेल्थ टैक्स पेयर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। सबसे पहले तो अगर आप एक मैरिड लेडी हैं तो आप 500 ग्राम तक का गोल्ड रख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप एक अनमैरिड लड़की हैं तो आप 250 ग्राम तक का गोल्ड रख सकते हैं। वहीं अगर आप एक लड़के हैं, मेल मेंबर है, तो आप 100 ग्राम तक का गोल्ड रख सकते हैं। इतना गोल्ड सीज नहीं होगा। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक फैमिली है, फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और एक बेटी है। सो हस्बैंड का 100 ग्राम, वाइफ का 500 ग्राम और बेटी का 250 ग्राम, कुल मिला के होता है 850 ग्राम्स। इतना गोल्ड आपके घर से सीज नहीं होगा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है तो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कस्टम्स भी कुछ होते हैं। कस्टम्स मीन्स कुछ फैमिलीज के कस्टम्स होते हैं जहाँ पर उनको गोल्ड बहुत दिया जाता है, कंपलसरी होता है कि उन्हें गोल्ड मिलता है मैरिज के टाइम पर, ओकेजन के टाइम पर, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पर घर की बहुओं को या फिर घर की बड़ी बुजुर्ग औरतों को गोल्ड दिया जाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ कस्टम फॉलो होता आ रहा है और आप उस चीज को प्रूव भी कर पा रहे हैं तो ऐसा गोल्ड भी सीज नहीं होगा। बट ध्यान रखिए कि आपकी गोल्ड की डिटेल इन्वेंट्री बनेगी और आपसे पूछा जाएगा कि गोल्ड कैसे आपको मिला। और वहीं अगर वो गोल्ड पुराना था और आपने उसको चेंज करा के नया कुछ डिजाइन, नया सेट कुछ बनाया है, तो जितने भी आपने मेकिंग चार्जेस पे करे हैं उसका बिल वाउचर आपके पास होने चाहिए। बट इसके लिए बहुत सारे केस लॉज आ चुके हैं जहां पर एसएससी के फेवर में भी केस गए हैं, बिकॉज डिपार्टमेंट ने बोला कि सेटिस्फाइड नहीं है। लेट्स से किसी की रेड होती है और लेडी ये कहती है कि मुझे 10 किलो सोना मिला शादी में। एक मूवी में भी एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि 4 डिक्की भर भर के मैं घर से सोना लाई थी, मुझे वापस चाहिए। तो अगर ऐसा कोई लेडी क्लेम कर रही है बट फैमिली को देख के इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं लग रहा है कि इतना गोल्ड चढ़ा होगा, तो सीज कर सकते हैं। बट अगेन इसके लिए बहुत सारे केस लॉज ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो एक बार इन केस लॉज को भी जरूर पढ़ लें एंड साथ में हो सके तो एक प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।